क्या सच में कोई बड़ी तबाही आ रही है 29 मार्च को? आप कैसे इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं? क्या क्या उपाय करके आप भगवान की शरण में आ सकते हैं? 2025 को लेकर संत अच्युतानंद ने कौन सी भविष्यवाणी की है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज से करीब 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी किताब भविष्यमालिका में एक बात कही थी। जिस समय शनि का मीन राशि का गोचर होगा, यानी इनका मिलन होगा, उसी समय भारत पर विदेशी शत्रु हमला करेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शनि इस साल 2025 में मीन राशि में आ रहे हैं और 2025 से लेकर करीब 2 से 2.5 साल तक इनका प्रभाव मीन राशि में ही रहेगा और इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक तरफ जहां भारत में युद्ध की चिंगारी फूटेगी, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम कल्कि के रूप में जन्म लेंगे, जो कि अवतरित भी हो चुके हैं। जब भारत में युद्ध का बिगुल बजेगा, तब भगवान कल्कि और भक्तों के बीच एक अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही कई बड़ी बड़ी तबाही लोगों की जान छीनने का काम करेंगी। पर वो कौन सी तबाही है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा संत अच्युतानंद दास जी के बारे में जान लेना चाहिए, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर भविष्य में होने वाली तमाम घटनाओं को भविष्यमालिका नामक ग्रंथ में लिखा था। दोस्तों, भारत में यूं तो कई भविष्यवक्ता हुए हैं, लेकिन 16वीं सदी में उड़ीसा राज्य में जन्मे संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की खास चर्चा होती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अब तक की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, लेकिन उन्हें भारत का नास्ट्रेडमस भी कहा जाता है। अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त कवि और वैष्णव संत थे। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु मोहंती था। वहीं उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। कहते हैं कि अच्युतानंद दास जी को भूत, वर्तमान एवं भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी और वे एक महान लेखक थे। इसलिए उन्हें पंच सखाओं में से एक माना जाता है, जो उस वक्त ओडिशा में काफी ज्यादा फेमस थे। इनमें से एक अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास भी थे। ये पांचों मित्र थे और इन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों, आयुर्वेद, योग तंत्र, अनुष्ठान, कथा आदि को ओडिया भाषा में ट्रांसलेट किया था। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर किताबें भी लिखी थी, जिसमें सबसे फेमस किताब है भविष्यमालिका। इस किताब के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने इसे अपनी योग शक्ति से लिखा है और इनके जरिए संत जी ने भविष्य में होने वाली घटनाओं, भूचाल, महामारी, युद्ध, साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से कुछ हकीकत का रूप भी ले चुकी हैं। जैसे संत अच्युतानंद जी ने भविष्यमालिका में लिखा था कि भारत में डिवीजन होगा और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत 2 भागों में बंट जाएगा। एक हिस्सा भारत का होगा, दूसरा भाग अंग्रेजों का होगा। जब ये डिवीजन होगा, उस वक्त भारत में बहुत हिंसा होगी और लाखों लोगों की मौके पर मौत होगी। बता दें, उनकी ये भविष्यवाणी साल 1947 में हकीकत का रूप ले चुकी है। जब भारत को अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे एक हिस्सा भारत बना और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। इस विभाजन के दौरान देश में हिंसा और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद दूसरी भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास जी ने चीन को लेकर की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन भारत पर हमला करेगा और ये भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को अपने अधीन करने की कोशिश करेगा। इसके बाद उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और चीन को पीछे हटाएगा। यह भविष्यवाणी 1962 में सच हुई, जब चीन ने भारत पर अचानक हमला किया और भारत की सीमा को लांघकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया।
हालांकि भारत ने इस मामले पर शांति से बातचीत की और समझाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने भारत की एक न सुनी। इसके बाद भारत ने सशक्त ढंग से चीन के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला लिया और इसे रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इसके अलावा संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मलिका में एक और रोचक भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चांद और मंगल ग्रह पर अपनी पहचान बनाएगा और वहां अपने झंडे को लहराएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में दूसरे देशों के सामने आगे बढ़ेगा और अंतरिक्ष में शांति और दोस्ती का संदेश देगा। इतना ही नहीं, भारत वैज्ञानिक और तकनीकी नजरिए से आगे बढ़ता हुआ देश बनेगा और अंतरिक्ष में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारत आज अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। फिर बात चाहे मिशन मंगल की हो या आदित्य L1 की, भारत चांद से लेकर सूरज तक अपना डेरा जमा चुका है। तो इसी तरह देखें तो संत जी की ये सभी भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। वहीं 2025 को लेकर भी उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें 29 मार्च को लेकर संत अच्युतानंद महाराज ने दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी की, जिसके मुताबिक जब 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके गोचर से देश दुनिया में कई बदलाव होंगे, जो इंसानों के लिए बहुत ही घातक साबित होंगे। जैसे उनकी पहली भविष्यवाणी पर गौर करें तो उन्होंने साल 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की बात कही, यानी इस साल तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भविष्यवाणिका में लिखा है कि जब शनि मीन राशि 2025 से 27 तक इसमें रहेंगे तो तीसरे विश्व युद्ध की स्थितियां बनती नजर आएंगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा, जिसमें चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा और आखिर के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। हालांकि पहले तो भारत इसमें पीछे ही रहेगा, लेकिन फिर इसमें भारत की विजय होगी और भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा और विश्व गुरु भी बन जाएगा। लेकिन जब ये युद्ध शुरू होगा तब कई भयानक मंजर भी देखने को मिलेंगे। जैसे इस दौरान आसमान आग उगलेगा। भविष्य मलिका की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम विस्फोट से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कुछ भविष्यवक्ता इसे आग उगलने वाली गर्मी से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार शनि और मीन राशि में प्रवेश होंगे तो इसके बाद ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। दुनिया के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा, फसलें नष्ट होंगी, जिससे कि भूखमरी अकाल जैसी समस्याएं सामने आएंगी। वहीं कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, जिससे फसलें खराब हो जाएंगी। अनाज की कमी से लोग भूख से बेहाल हो जाएंगे। दुनिया भर में भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाएं तबाही मचाएंगी। साथ ही इसका प्रभाव लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा। ज्यादातर लोग अशांति का अनुभव करेंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानवता को पीछे छोड़ देंगे। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर मारपीट और यहाँ तक कि किसी की भी जान लेने से भी जरा नहीं घबराएंगे। यानी 2025 से 2027 के दौरान कई हिंसक घटनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया कि दुनिया में कई अजीबोगरीब बीमारियां भी फैल सकती हैं, जो हवा में फैलेंगी और लोगों के हेल्थ को खराब कर देंगी। इतना ही नहीं, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी और लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और यूरोप की जनसंख्या लगभग 64 करोड़ रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय है। जो लोग इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं वो त्रिकाल संध्या को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि जो कुछ भविष्य मलिका में लिखा होता है वह एक ना एक दिन जरूर होगा। अगर कोई साधु संत ये कहता है कि संत अच्युतानंद महाराज की लिखी भविष्यवाणी गलत है या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, क्योंकि संत अच्युतानंद महाराज ने कुछ भविष्य मलिका में जो भी कहा वो एकदम सटीक और अचूक है। लेकिन हाँ, अगर आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं तो त्रिकाल संध्या जरूर कीजिए और भागवत गीता का पाठ भी करिए, क्योंकि जो लोग इन दोनों का पाठ करेंगे वही इन सब मुसीबतों से बच सकते हैं। इसके अलावा नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और अंडा भी मत खाइए। साथ ही सत्य, प्रेम और दया और शांति का आचरण कीजिए
और तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, जिसमें पहला है त्रिकाल संध्या, जिसे आपको दिन में 3 बार करना है, जिसे आप सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता तो आधा या 1 घंटा पीछे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोपहर में भी त्रिकाल संध्या कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 11:30 बजे से 1 बजे का टाइम रखना होगा। फिर शाम को 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिन भर में 1 बार नहाकर त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप केवल हाथ पैर धोकर भी इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको 3 बार श्री गंगे बोलना है। अब दूसरा जो उपाय है वो है श्रीमद् भगवत महापुराण पठन, जिसका एक अध्याय आपको दिन में 1 बार जरूर पढ़ना है। और अगर ये नहीं कर सकते तो 1 पेज तो जरूर पढ़ें, और अगर इतना भी समय नहीं है तो श्लोक 1 जरूर पढ़ें। अब तीसरा उपाय है माधव नाम का जाप करें। चाहे फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, बस माधव का नाम जपते रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।